गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप? स्वस्थ हैं? पढ़ रहे हैं? होपफुली पढ़ रहे होंगे। देखते हैं, आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि इसकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है इन पेपर्स में आने की। तो आप देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी द पॉइंट्स 2 1 p -1 and -1 and 3 are collinear। दोबारा से मैं पढ़ रहा हूं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, किस p की वैल्यू के लिए ये और ये पॉइंट जो ये है 2 1 p -1 and -1 3 कोलिनियर होंगे या होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये कॉलिनियर है तो हम इसे पॉइंट एक लाइन में शो करेंगे। इसको हम इस पॉइंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पॉइंट को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इस पॉइंट को हम -1 और 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हमें कंसीडर करना है, हमें यहां पे कंसीडर लेट द पॉइंट बी डिवाइड्स AC इंटू M1 रेशियो M2। ठीक है, क्या करना है आपको? इन तीनों पॉइंट्स को आपको कोऑर्डिनेट तो गिवन ही है। ये पॉइंट इसको A और C को M1 रेशियो M2 में डिवाइड करता है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, अगर मैं लिख रहा हूं M1 x2 M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो y जो आ गया आपके पास M1 y2 M2 y1 अपॉन 1 M1 प्लस M2। अच्छा, आपको अगर याद नहीं है तो मैं फिर दोबारा से आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि देखिए क्या करना होता है। ये पॉइंट x है आपका और ये y है। ये हमने x ले लिया है, ये फॉर्मूले के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या करते हैं, जैसे x निकालना है आपको, तो देखिए M2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, M2 ये जो आपको कंसिडर करने हैं, ये जो है इस क्वेश्चन में ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। ओके, तो आप देखेंगे कि M2 को हमने मल्टीप्लाई किया x1 के साथ, M2 को किया है x1 के साथ और M1 को किया है x2 के साथ। देखिए, और दोनों का जो रेशियो है उनको ऐड कर देंगे डिवाइड करके। उसी तरह y भी ऐसे करेंगे, M2 इंटू x1 M2 इंटू y1 और M1 इंटू y2 और डिवाइड कर देंगे M1 प्लस M2 से। तो अब आगे करते हैं, कैसे करेंगे आगे। ठीक है, तो ये आप कॉपी कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे रब करना पड़ेगा तो मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है उसे करने के लिए। ओके, तो मैं ये रब कर रहा हूं यहां से। तो आपने होपफुली ये कर लिया होगा, समझ गए होंगे। तो मैं ये रब कर रहा हूं, तो ये रब करते हैं। तो हम इसके बाद मतलब हमें कंटिन्यू करना है, ये तो हमें करना है। ठीक है, और उसके बाद अब चलिए ऐसे निकालते हैं। तो x का फॉर्मूला क्या है, हमें यहाँ पे क्या है p, तो हम p यूज करेंगे। हमें x ये मिल गया है, तो M2 इंटू 2, M2 हमारे पास ये है और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस M1 इंटू -1, तो ये आएगा M1 इंटू -1 अपॉन M1 प्लस M2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 2M1 2M2 और ये आएगा -M1 और ये हो जाएगा M1 प्लस M2। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा P M1 प्लस M2 इक्वल टू 2M2 माइनस
m1 और फिर आप करेंगे pm1 प्लस pm2 इक्वल टू 2m2 माइनस m1। फिर आपको क्या करना है, m1 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड और m2 को, जो m2 के टर्म्स है उसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे इसमें m1 कॉमन आ रहा है तो यह आएगा p+1 और यहाँ पे m2 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 2+p। ओके, अब थोड़ा वीडियो आउट ऑफ वीडियो हो गया तो इसलिए मुझे यहाँ से रब करना पड़ेगा। फिर दोबारा से करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हमने कर लिया है, तो यहाँ हमने ले लिया, तो हम यहाँ पे आगे करेंगे। इसके बाद देखिए हम शिफ्ट करेंगे p, ये m2 इधर, m1 इधर आ जाएगा, pm1 प्लस m1 और ये हो जाएगा 2m2 माइनस pm2। ओके, अब यहाँ से हम m1 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा p+1 और ये बचेगा m2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 माइनस p। अब हमें रेशियो निकालना है m1/m2। आई थिंक कैमरे में आ रहा है, यस थोड़ा सा आ रहा है। अब ये m2 नीचे जाएगा और ये 2 माइनस p/p+1, ये आपका एक इक्वेशन बन गई, आपका रेशियो निकल गया m1/m2 इक्वल टू 2 माइनस p/p+1। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा, आपने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए होंगे इसके बारे में, और अगर नहीं किया तो आप दोबारा से इसे देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अब आपके पास ये वैल्यू निकल गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम दूसरा जो p की वैल्यू में निकल गई, अब हम -1 से निकालें, जो y की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, तो मुझे यहाँ से रब करना होगा। यहाँ से आप इसको, ठीक है, तो ये मैं रब कर दिया मैंने इसको। अब हम लेंगे x की वैल्यू में निकाल ली थी, अब y की, तो -1 इक्वल टू वही m2 इंटू y1, तो m2 इंटू 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर m1 इंटू 3, m1 इंटू 3, m1 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -1 m1 प्लस m2 इक्वल टू 1 m2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3m1, ये हो जाएगा प्लस माइनस m1 माइनस m2, ये हो जाएगा m2 प्लस 3m1। अब m1 को इधर ले आइए, m1 माइनस 3m1 m2 प्लस m2, ये हो जाएगा ट्रांसपोज प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो गया आपके पास, सॉरी ये आ गया आपके पास -4m1 इक्वल टू 2m2। आई थिंक वीडियो में आ रहा है, ओहो थोड़ा सा नीचे चले गया है, तो देखते हैं। फिर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से देखिए दोबारा से मैं रब कर रहा हूँ, फिर मुझे रब करना पड़ेगा, मुझे ये एक चीज़ यहाँ पे रखनी पड़ेगी ताकि ये मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं ये रब कर रहा हूँ। ओके, तो ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको कि ये क्या आया। ठीक है, अब ये आया, ये -m1 ये शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी -1m माइनस 3m तो जाएगा -4m1 और ये जाएगा 2m2। फिर हम यहाँ पे m1 m2 को इधर ले आएंगे तो ये जाएगा 2 और ये -4 इधर चले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 नीचे m2 नीचे और यहाँ -4, ये सॉल्व करके आएगा 1/-2, इसको लिखेंगे -1/2। ओके, अब आपके पास दो रेशियो मिल गए हैं, एक ये वाला रेशियो मिल गया है और एक ये मिल गया है। रेशियो सेम है लेकिन बस वैल्यूज अलग अलग है, रेशियो सेम है। अब हम इसको इन दोनों को इक्वेट करते हैं 1 और 2 को। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं। ओके, चलिए लीजिए फटाफट। ओके, अब मैं इसे रब कर रहा हूँ अगेन। तो मेरे पास जो आया है वो है तो मेरे पास जो आया m1/m2 और m1/m2 दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये आएगा -1/2 इक्वल टू
2 माइनस पी अपॉन पी प्लस 1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर दोबारा से, -1 पी प्लस 1 और ये अगर 2 माइनस पी, तो ये आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 1 इंटू 1 1 पी इन पी, 2 टू 4 माइनस 2p। अभी आप माइनस पी, ये पी इधर आ जाएगा, ये 4 प्लस 1 पी को इधर लेके आएंगे 2p को, और ये प्लस 1 उधर चले जाएगा, फिर जाएगा p इक्वल टू 5। देखो 2p में से -1 गए तो बच गया p, और p इक्वल टू 5, ये आपका आंसर है। ओके, समझ में आ गया होगा। थोड़ा आवाज़ कम है लेकिन आप ध्यान दीजिए, क्लियर है, यहाँ पे वीडियो में आ चुका है। चलिए ठीक है, आप देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दूसरे चैप्टर से, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए।